तो ये दीप सिद्धू तो फिर आपका अंडा था जो आप कांग्रेस के घोंसले में दे आए हैं जाके। अब फोटो तो आपके नेताओं के साथ है उसकी सारी। नहीं, हम किसने कहा? यहां तक कि सनी देओल को कहना पड़ा एक और अंडा दिखाता हूं कि साहब मेरे लिए केवल प्रचार करता था ये। तो मैं भी रोहित जी आ रहा हूं। सुप्रिया जी एक सवाल का जवाब फिर आपके पास। ऐसा अगर अंडा है तो फिर मैं एक और अंडा दिखाता हूं। ये देखिए, ये दीप सिद्धू है ना, ये दीप सिद्धू के पीछे कौन बैठा हुआ है? ये जो आदमी है निखिल भल्ला है। ये निखिल भल्ला कौन है? ये देखिए राहुल गांधी के साथ निखिल भल्ला की तस्वीर। ये देखिए माता जी के साथ अर्थात सोनिया गांधी जी के साथ निखिल भल्ला की तस्वीर। ये देखिए निखिल भल्ला ने अपने ही ट्विटर हैंडल में और अपने फेसबुक हैंडल में क्या डाला हुआ है? मैं कूच कर रहा हूं, ये आईटीओ सड़क पर ट्रैक्टर के साथ, और फिर लाल किले तक जाता है। ये देखिए देश के सबसे बड़े किसान अर्थात रॉबर्ट वाड्रा और उनकी धर्मपत्नी के साथ निखिल भल्ला जो दीप सिद्धू के साथ खड़ा था उस दिन और पूरी तरह दीप सिद्धू के साथ संलिप्त था, उसका भी फोटो है। ये देखिए राहुल और निखिल भल्ला बैंकॉक में, दोनों की फोटो देखिए। क्यों भैया, ये किसका अंडा है फिर? ठीक, अगर ये दीप सिद्धू जो है वो हमारा है तो ये निखिल भल्ला किसका है? ओके, बताइए इसके बारे में। और एक सेकंड रोहित जी 5 सेकंड और ले लूं सुप्रिया जी की अनुमति से। ठीक है, बोलिए सुप्रिया जी बोल लीजिए, फिर विक्रम जी बोलेंगे। बोलिए सुप्रिया जी। ऐसा है कि मुझे लगता है कि हम किसानों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह की बहस का एक स्तर होना चाहिए। ये अंडा पंडा की बहस हमें नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने 2 चीजें बड़ी सही कही। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने भक्त मंडली चेले चपाटों को बोला कि किसानों को अपशब्द ना बोलिए। अब वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए मुझे नहीं पता है। और जहां तक आंदोलन जीवियों की बात थी, मैं खुश हूं ये देखकर कि संबित जी लोगों ने कोर्स करेक्ट कर लिया है, क्योंकि इस सदी के ही नहीं, इस हमारे वक्त के सबसे बड़े आंदोलनकारी तो गांधी जी थे। सबसे बड़ा आंदोलन तो स्वतंत्रता का आंदोलन था। लेकिन वही है ना, इन्होंने बेचारों ने कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्ट तो लिया नहीं, तो इन लोगों को आंदोलन की समझ ही नहीं है। अरे एक व्यक्ति कई कॉजेस में बिलीव कर सकता है। मैं स्टूडेंट के साथ भी खड़ी होना चाहती हूँ, मैं महिलाओं के साथ भी खड़ी होना चाहती हूँ, मैं किसानों के साथ भी खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन आंदोलन को तिरस्कृत करना, लोगों का अपमान करना आंदोलन के नाम पर, ऐसे शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री जी को, जो समस्या समाधान की बात करते हैं। सारी समस्याएं इन्हीं की बनाई हुई हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, साहेब का ही बनाया हुआ है। उसका समाधान इनको ढूंढना है, पर वो समस्याओं पे समस्याएं थोपते जाते हैं। तो अंडा पंडा की बातें मत करिए पात्रा जी, बात देश की समस्याओं की और थोड़े समाधान ढूंढने की बात किया करिए। मैं वापस संबित जी आपसे कमेंट लूं, उसके पहले विक्रम सिंह साहब रास्ते में है, चलती गाड़ी में, देखिए एक बार उनसे मैं कमेंट ले लूं जी। विक्रम सिंह साहब जी, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के मायने क्या है? क्या 26 जनवरी को जो कुछ देश में हुआ, ये माना जाए कि अब सब कुछ खुल जाएगा? रोहित जी, मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा 3 बातें। दीप सिद्धू की बात और कार्रवाई 26 के पहले भी थी, 26 के दिन भी थी, और 26 के बाद जिस तरह से वो भूमिगत हो गया और उसके 15 दिन बाद वो दस्तयाब हुआ, इसमें बहुत सारे प्रश्न उठे जो कि विद्वान पैनलिस्ट उठाए, खासकर सुप्रिया जी ने सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कह दिया कि वो खड़ा मिल गया। ये इस तरीके से जो खड़ा मिल जाता है शातिर अपराधी, वो उसमें अपने आप 100 प्रश्न उठते हैं। और मैं इसमें आगे न जाकर के ये कहूंगा, अगर हम थोड़ा और जागरूक रहते तो ये इसकी प्रिवेंटिव अरेस्ट हो सकती थी, नहीं हुई। 26 तारीख को ये प्रवेश नहीं कर पाता, प्रवेश किया और जागरूक कर दिया, वो नहीं हो पाता और पलायन भी नहीं हो पाता। तो ये 4 चरण की चूक हुई है। लेकिन अब जो आपका सवाल है क्या हम इसको देख पाएंगे, तो मेरी संस्तुति होगी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस और बाकी सभी कुशल इन्वेस्टिगेटर्स इनसे 1-1 मिनट का हिसाब ले, 1-1 पैसे की फंडिंग का और फॉरेंसिक एनालिसिस इनके बैंक अकाउंट्स का, फाइनेंसेस का होना ही चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स की एनालिसिस होनी चाहिए। इनके इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अगर कभी दिया हो उसका भी अनुसंधान होना चाहिए, इनकी एड कहां से आती रही है। डिजिटल फुटप्रिंट्स होने के बावजूद ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है रोहित जी कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को भेजते रहे और हमारे साइबर सेल्स और हम लोग क्या कर रहे थे? डिजिटल फुटप्रिंट्स होने के बावजूद भी अगर हम इनने 15 दिन इनको मोहलत दी, ये इंडिया मोस्ट वांटेड थे, सामान्य अपराधी नहीं थे। कम से कम मुझे ये उम्मीद थी कि और ज्यादा जागरूक रह करके इनके ऊपर कार्रवाई होती। मुझे कम से कम कुछ मैं शक नहीं कहूंगा, मैं इस प्रकार करूंगा, इनको इतनी लंबी राशि क्यों दी गई? गिरफ्तार जैसे सुप्रिया जी ने कहा अगर खड़े पाए गए, ऐसा तो नहीं कि इनके मददगार जहां उधर हैं, क्या पुलिस में कोई मददगार तो नहीं है? मैं लाउड क्वेश्चंस कर रहा हूं क्योंकि हर इन्वेस्टिगेटर लाउड क्वेश्चंस करता है रोहित जी। नंबर 3, डिटेल्ड इंट्रोगेशन के बाद रोहित जी आप जरूर एक शो कीजिएगा
कि पूछताछ आख्या सार्वजनिक की जाए और सार्वजनिक करने के बाद पूछताछ आख्या में जो बिंदु आए क्या उनका सत्यापन भली भांति किया गया है या कोई उदार दृष्टिकोण अपना करके इसके भागने के रास्ते और निकाले जाएंगे।